अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? चलिए अब हम सबक नंबर 8 जो कि एक नज़्म है, पुराना कोट, तो इसको पढ़ते हैं। ये नज़्म सैयद ज़मीर जाफ़री ने लिखी है, जो कि एक मज़ाहिया शायर थे, उर्दू अदब के बहुत मज़ाहिया शायर थे। और उन्होंने जितनी भी नज़में लिखी हैं, मज़ाहिया नज़में लिखी हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सबक हमारे लिए ज़रूर होता है, एक पैगाम है, ठीक है। और इसके आखिर में भी मैं आपको बताऊंगी कि इस पुराने कोट की नज़म के पीछे क्या पैगाम है। तो चलिए सबक के कुछ ख़ास अल्फाज देखते हैं। गनीमत, काफ़ी होना, खस्ता, बदहाल यानी बुरा हाल, कलील, थोड़ा, जामा, लिबास, वज़ा, शक्ल, नीलाम, बोली लगाकर बेचना यानी लंडा बाज़ार, इबरत, सबक या नसीहत, रंगत, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, चिकनाई, घी या ऑयल वगैरह, जाड़ा, सर्दी। चलिए मैं साथ साथ आपको शेर पढ़ूंगी और थोड़ा उसको समझाती जाऊंगी, आसान उर्दू में आपको समझ आती जाएगी। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। जी स्टूडेंट्स, इस शेर में शायर जो हैं वो पुराने कोट को मजाक का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि मैंने सर्दियों में लंडा बाज़ार से पुराना कोट ख़रीदा, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था और हज़ारों साल गुजरने के बावजूद भी कोट अभी तक पहनने के काबिल था। यानी ये इतना पुराना नहीं है कि जैसे एक नोट जब फट जाता है तो वो फटने के बाद चलता नहीं है, अभी भी ये इसकी ऐसी हालत है कि इसे पहना जा सकता है। अगला शेर है, पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। इस शेर में शायर तनकीद का निशाना बनाते हुए पुराने कोट को कहते हैं कि ये कोट नहायत पुराने अंदाज का है, जिसे लोग पहनकर बड़े अजीब व गरीब लगते हैं और यूँ लगता है कि इसे वास्को डी गामा ने भी पहना है। अब वास्को डी गामा कौन था बेटा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये पुर्तगाल का रहने वाला एक सयाह था, जिसने यूरोप से जनूबी अफ्रीका के गिर्द चक्कर लगाकर हिंदुस्तान तक पहुंचने का समंदरी रास्ता तलाश किया था। जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। स्टूडेंट्स, एक शेर रह गया बीच में, न देख कोहनियों पे इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। जी स्टूडेंट्स, इसमें शायर जो हैं वो फिर इसकी बुरी हालत को बयान करते हुए कह रहे हैं कि इस कोट को यहाँ से ना देखो कि इसकी कोहनियों से ये फट चुका है, कोहनियों से ये फटा हुआ है, बल्कि ये देखो कि इसे तुर्क और ईरानी लोगों ने भी पहना है। जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। इस शेर में सैयद ज़मीर जाफ़री जो हैं पुराने कोट की बुरी हालत को बयान कर रहे हैं कि इस कोट की हालत इतनी बुरी है, लेकिन ये जगह जगह पे फिरा है, किसकी तरह, मार्को पोलो की तरह। अब इसमें भी मार्को पोलो, ये भी इनके बारे में भी मैं बताती हूँ कि ये इटली का एक ताजिर था और मुहिम जू था, इसे जगह जगह घूमने का बहुत शौक़ था। इसने भी, मार्को पोलो ने भी दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र किया और जो जो इसने देखा उसको अपनी एक किताब में भी कलमबंद किया है। तो यहाँ पे शायर उसी की मिसाल देते हुए कहते हैं कि ये जगह जगह पे मार्को पोलो की तरह घूमा फिरा है, ये कोट सब कोटों का लीडर है, इसलिए इसकी इज़्ज़त हमें हर हाल में करनी चाहिए और इसे अदब के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ा बुज़ुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ी गनीमत है। इस शेर में शायर कोट की अहमियत और फजीलत बयान कर रहे हैं कि ये कोट अगरचे कम कीमत है, लेकिन ये हमारे लिए हमारे बुज़ुर्गों जैसा है। बुज़ुर्ग हमेशा इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत होते हैं ना। तो शायर ये कहते हैं कि ये कोट हमारे लिए भी इतना ही काबिल एहतराम है जितना कि हमारे बुज़ुर्ग, हम अपने बुज़ुर्गों का अदब करते हैं। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को, कि आफताब चुरा ले गया है रंगत को। अब शायर इसकी फिर अहमियत को बयान करते हुए कहते हैं कि जो लोग इस कोट को पहन चुके हैं
انہیں پتہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. ان کے نزدیک یہ جتنی قیمت میں کوٹ ملا ہے اس کی قیمت بہت ہی مناسب ہے، کیونکہ اس کوٹ کا رنگ دھوپ کی وجہ سے اتر چکا ہے، اس لیے اب یہ کم قیمت میں دستیاب ہے. جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی. اسٹوڈنٹس، شاعر یہاں پہ پھر طنز کا نشانہ بناتے ہوئے اس کوٹ کو کہتا ہے کہ یہ کوٹ بڑے بڑے سیاحوں سے لے کر، یعنی مارکو پولو اور واسکو ڈے گاما نے بھی پہنا ہے، تو یہ اس پہ جو چکنائی کے دھبے نظر آ رہے ہیں نا، تو یقیناً اس کوٹ کو کسی حلوائی نے بھی پہنا ہے. یقیناً وہ مٹھائیاں بناتے ہوئے اس کوٹ کو پہنتا ہوگا، اسی لیے اس پر چکنائی کے دھبے لگے ہوئے ہیں. گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ. تو اسٹوڈنٹس، اس آخری شعر میں شاعر نصیحت کا سبق دے رہا ہے کہ اگر کوئی استعمال شدہ چیز یا پرانی چیز استعمال کرنی پڑ جاتی ہے تو اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے. پرانی چیزوں میں ہمیشہ ایک سبق چھپا ہوتا ہے. یہ کوٹ بھی گزرے ہوئے سالوں کی تاریخ کی طرح ہے جس میں ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے. اصل میں شاعر کا جو مین مقصد اس نظم کو لے کر سمجھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ پرانا کوٹ تاریخ کا ایک ورق نظر آتا ہے، دراصل یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا نشان ہے کہ ایک روز ہم بھی یوں ہی پرانے اور بوسیدہ ہو جائیں گے. امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی اور اس کی آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. انشاءاللہ